अस्सलामुअलैकुम लिटिल लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है इमेज एडिटिंग। ठीक है, आज की हम क्लास में पढ़ेंगे कि हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको न्यू बैकग्राउंड दे सकते हैं, या फिर हम उसको ब्लेंडर किस तरह उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने किसी भी इमेज को किस तरह एडिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैं कोई भी पेज ले लेती हूँ और इसके अंदर मैं सपोज़ यहाँ से कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ चिल्ड्रन। ठीक है, ताकि हमारे पास चिल्ड्रंस की कोई फ़ोटो आ जाए। हमने यहाँ से फ़ोटो लेनी है। हम क्योंकि ग्राफिक्स का तो ऑलरेडी हमारे पास नहीं होता बैकग्राउंड, तो ये मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके नीचे बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया, बैकग्राउंड रिमूवर। तो यहाँ से मैं कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ। सॉरी, वेयर आई वाज। हाँ जी, ये देखिए, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड रिमूवर को जस्ट टच किया है तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब मैंने इसका बैकग्राउंड जनरेट करना है। सो मेरे माइंड में है कि इसके बैक साइड पे मुझे सोलर प्लैनेट नज़र आए, तो सोलर सिस्टम। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से कहती हूँ कि मेरे लिए एक ऐसा प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करो कैनवा में बैकग्राउंड जनरेटर के लिए। उसके पीछे सोलर प्लैनेट हो, सोलर सिस्टम हो। ठीक है, यहाँ से चैट जीपीटी मुझे प्रॉम्प्ट लिख देगा। और क्योंकि कैनवा का प्रॉम्प्ट थोड़ा सा ना शॉर्ट होता है, यूजुअली हम जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं कैनवा उसको गाइड नहीं होता उससे, इसलिए हमें इसका प्रॉम्प्ट प्रॉपरली चैट जीपीटी से ही लिखवा के देना पड़ता है। सो आई जनरेट इट। यहाँ पे मुझे 4 इसके इमेज जनरेटर मिल जाएंगे, मींस के न्यू इमेज। तो उसमें से जो मुझे पसंद आए मैं वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। दिस इज़ वन वे टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ योर इमेज। ठीक है, इसमें आपने कोई भी इमेज लेना है, उसको जस्ट सिलेक्ट करना है और डाउन साइड ये देखें हमारे पास 4 बेहतरीन किस्म के इमेज बन गए हैं, जिसकी बैकग्राउंड में हमें सोलर सिस्टम नज़र आ रहा है। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा है, मैंने इसको डन कर दिया। ओके, ये हमारे 2 ऑप्शंस हो गए। अब आ जाता है मैजिक इरेज़र। मैजिक इरेज़र में सपोज़ मैं ये वाला एक सोलर जो है इसको इरेज़ करना चाहती हूँ। ये मैंने इरेज़ कर दिया। जस्ट हमने जिस पार्ट को इरेज़ करना है उसको हमने सेलेक्ट करके उसके ऊपर इरेज़र अप्लाई कर देना है। वो देखें, जो मैंने पार्ट सेलेक्ट किया था वो इरेज़ हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि हमने कैनवा एआई से इमेज जनरेट करवाना है। यहाँ पे मैं अगेन चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देती हूँ कि कैनवा में इमेज जनरेट करवाने के लिए टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट बनाओ, जिसमें एक लड़का एंड उसके दोस्त स्कूल जा रहे हों। ठीक है, यहाँ पे मैंने इससे प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया। हमें इसको बताना है कि हमने कैनवा में प्रॉम्प्ट बनाना है, सॉरी इमेज बनाना है। अदरवाइज़ हमारे लिए जो इमेज प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा वो बहुत डिटेल में होगा और कैनवा इतने डिटेल में इमेज क्रिएट नहीं कर सकता। ये मैंने क्रिएट इमेज किया, यहाँ पे मैंने अपना आइडिया पेस्ट किया और अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लूँ जो भी मुझे पसंद है। मैं यहाँ पे क्रिएटिव पसंद कर लेती हूँ, रेशो पसंद कर लूँ, मैं यहाँ पे इसको भी पसंद कर लेती हूँ और मैंने इसको जनरेट कर दिया। यहाँ पे भी हमें 4 इमेज मिल जाएंगे जो हमें पसंद है। विच एवर यू वांट सेलेक्ट, जस्ट क्लिक ऑन दैट। ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ये हमारा कैनवा में एआई इमेज था। अब मैं दोबारा से वापस जाती हूँ और मैं जाती हूँ अपने मैजिक मीडिया के पास। फर्स्टली आई नीड टू सेलेक्ट ए पेज। ये मैंने एक पेज सेलेक्ट कर लिया और मैजिक मीडिया में जाके मैं इसी इमेज में ग्राफिक्स क्रिएट करना चाहती हूँ। ठीक है,
हमने कैनवा को बताना है कि हम इमेज बनाना चाह रहे हैं या फिर हम ग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो इमेज है उसका बैकग्राउंड होगा और जो ग्राफिक्स हैं उसका बैकग्राउंड नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है और हम उसको जिस बैकग्राउंड में इंसर्ट करते हैं वो उसी का बैकग्राउंड अडॉप्ट कर लेता है। ये मैं मैजिक मीडिया के पास आ गई और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन अलग है और ग्राफिक्स का ऑप्शन अलग है। अब मैं अगेन अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे देखती हूँ और देखें अब मेरे लिए ग्राफिक्स जनरेट कर रहा है विदाउट एनी बैकग्राउंड। लेट्स सी, दीज आर graphics. Okay, so if I wanna select this one, just I will touch and automatically it will go on my screen, my selected page. So this is the way how we can generate image, how we can change the background of any image, if any photo। आप अपनी पर्सनल किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं बिल्कुल ईजी से। यहाँ से मैं गैलरी से लेती हूँ, कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ अपनी गैलरी से और ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ले ली। इसको मैं बैकग्राउंड रिमूव करवाती हूँ। अपनी भी किसी भी आप पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक तो और ऑप्शन है जो कि इतने कोई ख़ास उनका यूज़ नहीं है, उसको मैं अभी टच नहीं कर रही फ़िलहाल आपके लिए। दिस इज़ इनफ। ओके, अब मैं यहाँ पे इसी को जस्ट आपने बैकग्राउंड जनरेटर सीख लिया है, बैकग्राउंड रिमूवर भी सीख लिया है, इमेज क्रिएट करना भी सीख लिया है। इसके साथ साथ अगर हमने किसी इमेज को जस्ट क्रॉप करना है, एडिट करना है तो हमारे लिए वो भी पॉसिबल है। मैं यहाँ पे कोई इमेज एक ले लेती हूँ, सपोज़ मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक फ़ोटो फॉर्म में आ गया। इसको मैंने बड़ा करना है, छोटा करना है, इसको मैंने कट करना है, ठीक है। इन दिस वे आई कैन एडिट इट एनीवेयर, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं अपने फ्रेम की तरफ। आप फ्रेम्स में जाएं और कोई भी फ्रेम आप सेलेक्ट कर लें। ये मैंने एक फ़्रेम सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे कोई इमेज अपनी गैलरी से सिलेक्ट करती हूँ। सपोज़ आई विल सेलेक्ट दिस वन इमेज। इसको मैंने ऐड टू पेज किया एंड नाउ आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस इमेज एंड ड्रैग ओवर हेयर, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना आपने, जस्ट इसके ऊपर डीसेलेक्ट करें, एक बार फिर सेलेक्ट करें और जैसे ही ये पर्पल से कलर में आ जाएगा इसको आपने आई थिंक सो मेरे फ़ोन की स्क्रीन थोड़ा सा ना लाइक दिस, हमारी जो पिक्चर है वो फ्रेम हो गई है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो एन वे टू एडिट योर इमेज। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ब्लेंडिंग का। सॉरी, हमें जाना है ऐप्स में। ऐप्स में जाएंगे और हम यहाँ पे डिस्कवर करेंगे इमेज ब्लेंडर, लेकिन उस ऑप्शन को हम इसमें मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते। हम उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। तो वो वाली छोटी सी एक वीडियो मैं एडिशनली लैपटॉप से बना के आपको शेयर करती हूँ, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे हम इमेज ब्लेंडर में जा सकते हैं और यहाँ पे हम जस्ट 2 ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं, रिमेनिंग ऑल आर फॉर प्रीमियम यूज़र्स, ठीक है। लीनियर और रेडियल, इसको अब हमने यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको लैपटॉप से बताती हूँ।